नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोगों की क्लास चल रही है आधुनिक भारत का इतिहास, जिसके अंतर्गत आज का टॉपिक है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास है, तो क्लास को अंत तक देखें। और जिसमें अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से इनको कवर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की थी? तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत जो है पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो 1550 में। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे लगाई गई थी? तो गोवा में। ये भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र था। तो भारत का पहला समाचार पत्र जो है वो कौन सा था? तो बंगाल गजट। बंगाल गजट जो है भारत का पहला समाचार पत्र था। और इसको किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। तो भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था? द बंगाल गजट। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो इनमें से किसने जो है सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू की गई? किसके द्वारा? तो बेलेजली के द्वारा। 1799 में बेलेजली ने जो है प्रेस सेंसरशिप लागू किया गया। यानी कि अब कोई भी अगर प्रेस अपनी स्थापित करना चाह रहा है तो उसे टैक्स देना पड़ेगा और उसके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये किसके समय पे हुआ था? बेलेजली के समय पे। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1878 का बर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो 1878 का बर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वह किसने रद्द किया? ठीक है, तो अगर बात करें 1878 का बर्नाकुलर प्रेस एक्ट यह किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लिटन के द्वारा इसको लागू किया गया था। किसके द्वारा? लिटन। और यह था क्या? तो स्थानीय भाषा में जो भी समाचार पत्र प्रकाशित किए जा रहे थे उनको समाप्त करना था। यानी कि अब जो भी पत्र पत्रिकाएं छपेंगी वह अंग्रेजी भाषा में छपेंगी। यही उद्देश्य था बर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाने का। फिर इसको बाद में 1882 में रिपन के द्वारा इस एक्ट को, बर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। तो इसका भी आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? तो बर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लागू किया गया था? लिटन के द्वारा। कब? तो 1878 में। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला है क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम, और इसी को बोलते हैं बर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो बर्नाकुलर प्रेस एक्ट, भारतीय भाषा अधिनियम, इसको किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो रिपन के द्वारा इसको समाप्त किया गया था। यह कब समाप्त किया गया था? तो 1882 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? यानी भारतीय कौन थे प्रथम जो जेल में गए थे और वह पत्रकारिता में अपना योगदान दे रहे थे? वह थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए इसका सही है। बाल गंगाधर की दो पुस्तकें याद रखनी है, बहुत ही फेमस हैं। कौन कौन सी हैं? तो मराठा और केसरी।
मराठा के संपादक अगर पूछ लिया जाए तो कौन है? आगरकर। आगरकर। और केसरी के संपादक हैं केलकर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तो फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तारकनाथ दास के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। फ्री हिंदुस्तान जो अखबार है यह अमेरिका के अंदर शुरू किया गया था तारकनाथ दास के द्वारा। फारसी साप्ताहिक पत्र है ये पत्रिका मिरातुल अखबार, इसको प्रकाशित करते थे, यानी किसके द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता था? फारसी था और साप्ताहिक भी था मिरातुल अखबार, तो किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही है। राजा राम मोहन राय की और भी पुस्तकें याद रखनी है, जैसे इफ टू, मोनोथिलिस्ट, ब्रह्मिकल मैगजीन, संवाद कौमुदी। ठीक है, ये इतनी याद रखनी है राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से पहला हिंदू कॉलेज बनाया गया, कहाँ पे? तो कलकत्ता के अंदर। कौन सा था? पहला हिंदू कॉलेज 1816 में बनाया गया और इनके सहयोगी थे अलेक्जेंडर डफ और डेविड हेयर। आत्मीय सभा की भी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी और सती प्रथा का जो अंत जो है राजा राम मोहन राय के ही अथक प्रयासों से हुआ था। सती प्रथा का अंत जो है वो कब हुआ? तो 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल था, उसके समय पे सती प्रथा का अंत किया गया था। बात आती है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है वह किसके द्वारा दी गई थी? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी और उन्हीं की पेंशन के लिए वह लंदन गए और विंस्टन चर्चिल में जो है इनकी मृत्यु हो गई राजा राम मोहन राय की। अगला क्वेश्चन है, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो 1880 में इंडियन मिरर अखबार जो था यह प्रकाशित किसके द्वारा किया जाता था? तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा इंडियन मिरर अखबार को कलकत्ता से प्रकाशित किया जाता था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? गदर की बात करें तो गदर पत्रिका जो है गदर पार्टी के द्वारा जारी की गई थी। गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में हुई थी। कहाँ पे? तो यूएसए में। यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, भाई परमानंद। ठीक है, तो गदर पार्टी के ही द्वारा गदर पत्रिका प्रकाशित की गई थी। गदर पत्रिका। इसका पहला अंक जो है वह उर्दू भाषा में प्रकाशित किया गया था और यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उर्दू भाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो उर्दू भाषा में। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी का पत्र गदर जो है गदर पत्रिका यह कैसी पत्रिका थी? मासिक थी, पाक्षिक थी, साप्ताहिक थी या फिर दैनिक थी? तो गदर पत्रिका जो है यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका
की स्थापना किसने की? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? बात करें अमृत बाजार पत्रिका की तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में, लिटिन के द्वारा लेके आया गया। तो अमृत बाजार पत्रिका इस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी में छपना शुरू हो गई। ठीक है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन कौन से समाचार पत्र प्रकाशित किए गए थे? तो एक था मराठा और दूसरा था केसरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केसरी। केसरी के संपादक कौन थे? तो केलकर थे। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? तो इनमें से कौन सी पत्रिकाएं हैं जो कांग्रेस की आलोचना करती थी? तो ए दिया गया बंगभाषी, बी है काल और सी है केसरी। तो ये तीनों की तीनों पत्रिकाएं जो है कांग्रेस की आलोचना करती थी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? यानी क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई कौन कौन सी पत्रिकाएं थी? संध्या की बात करें तो यह किसकी है? ब्रह्मा बांधव उपाध्याय। ब्रह्मा बांधव उपाध्याय। युगांतर बारिंद्र कुमार घोष। और ये किसकी है? तो शिवराम परांजी। ठीक है, और ये तीनों की तीनों पत्रिकाएं जो हैं क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे? इंडियन ओपिनियन पत्रिका जो है अगला क्वेश्चन है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे? तो इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका है यह किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो एम के गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था, परंतु इसके प्रथम संपादक जो थे वह मनसुख लाल नजर थे। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो दक्षिण अफ्रीका में जो समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था उसका नाम था द इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो किस भाषा में इंडियन ओपिनियन पत्र को नहीं छापा जाता था? तो उर्दू भाषा में। ऑप्शन डी इसका सही है। इंडियन ओपिनियन के प्रकाशक कौन थे? यानी किनके द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। इसके प्रथम संपादक कौन थे? तो इसके प्रथम संपादक जो है मनसुख लाल नाजर, और यह अंग्रेजी, गुजराती, तमिल इन भाषाओं में प्रकाशित होती थी यानी छपती थी। अगला क्वेश्चन है, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था? तो यंग इंडिया का एक पत्रिका भी है, यह किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी? तो एम के गांधी के द्वारा, और एक साप्ताहिक पत्रिका भी थी, और इसका शुभारंभ जो है वह होम रूल पार्टी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही है। होम रूल पार्टी की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। होम रूल पार्टी से
एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, ये सदस्य जुड़े हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड जिसे 30 मई 1826 में प्रकाशित हुआ था, यह कहां से प्रकाशित हुआ था? तो पंडित जुगल किशोर शर्मा के द्वारा, पंडित जुगल किशोर शर्मा के द्वारा 1826 में कलकत्ता से उद्दंत मार्तंड पत्र को प्रकाशित किया गया था और यह हिंदी का पहला समाचार पत्र था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोलकाता से। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों के द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। अगर बात करें कि सबसे पहला कौन सा था, तो बंगाल गजट, ठीक है, परंतु यह ऑप्शन में नहीं है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हिंदू पैट्रियाटिक। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगर बात करें ओवरऑल की, अगर ऑप्शन में बंगाल गजट होता तो वही सही होता, बंगाल गजट। बंगाल गजट को भारतीयों के द्वारा प्रकाशित करने वाला जो है अंग्रेजी भाषा में प्रथम समाचार पत्र था। अगला क्वेश्चन है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाटिक के संपादक थे। हिंदू पैट्रियाटिक जो है यह है हरिश्चंद्र मुखर्जी, इसके प्रथम संपादक थे। नील आंदोलन कब हुआ था? तो 1859 में हुआ था, 1859 में। इससे संबंधित एक पुस्तक और भी लिखी गई थी, नील दर्पण। नील दर्पण, नील दर्पण पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? दीन बंधु के द्वारा। दीन बंधुओं के द्वारा नील दर्पण पुस्तक लिखी गई थी और जो नील दर्पण है इसका अंग्रेजी में अनुवाद जो है, अंग्रेजी में अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा किया गया था। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर बात करें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हरिश्चंद्र मुखर्जी हिंदू पैट्रियाटिक के संपादक थे। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबंध किया? यानी वंदे मातरम पत्रिका किसके द्वारा संपादित की जाती थी, यानी प्रकाशित की जा रही थी, वो भी किस माध्यम में? अंग्रेजी माध्यम में। तो इससे जुड़े हुए थे अरविंद घोष। ऑप्शन ए इसका सही है। अगर बात करें यह उर्दू भाषा में, उर्दू भाषा में किसके द्वारा इसको पत्र बनाया, पत्रिका प्रकाशित की गई थी? तो लाला लाजपत राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? पटना से जो है, पटना के राजा थे, दरभंगा के राजा कंपदेश्वर शर्मा, उनके द्वारा इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडियन नेशन। अगला क्वेश्चन है, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। तो स्वदेश वाहिनी है इसके संपादक कौन थे? तो रामकृष्ण पिल्लई। रामकृष्ण पिल्लई जो है स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। अंग्रेजी पत्र है इंडिपेंडेंट, जुड़ा है किसके साथ में? तो इंडिपेंडेंट पत्रिका जो है किसके साथ में जुड़ी हुई है? तो मोतीलाल नेहरू के साथ। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, सूची दी गई है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, भारत मित्र यह किसके साथ में? तो यह हिंदी भाषा में प्रकाशित होती थी, भारत मित्र। राष्ट्रमत जो है यह मराठी भाषा में प्रकाशित हो रही थी। प्रजा मित्र गुजराती भाषा में और नायक जो है यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी।
तो इसको मैच कर लीजिए, ए का हो जाएगा तीसरा, तो ऑप्शन एक में ही सी में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पाठक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रताप। अगला क्वेश्चन है, हरिजन जो पत्रिका है इसके प्रारंभकर्ता थे? तो हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता थे महात्मा गांधी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। पूना पैक्ट होने के बाद में गांधी जी जो है यह हरिजन के लोगों की ओर ज्यादा आकर्षित हुए और उनके उद्धार के लिए कार्यक्रम शुरू करने स्टार्ट कर दिए। उसी दौरान उन्होंने एक पत्रिका लिखी, हरिजन पत्रिका। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न में से किस शहरों से प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूना से। पूना से हरिजन पत्रिका का प्रारंभ किया गया था और इसका प्रथम अंक था वो। अगला क्वेश्चन है, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया? तो बहिष्कृत भारत जो है ये किसके द्वारा आरंभ की गई थी? बी आर अम्बेडकर के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही है। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित हैं बी आर अम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आजाद के द्वारा प्रकाशित है? इनमें से जो पत्रिकाएं दी गई हैं वो अबुल कलाम आजाद के द्वारा कौन सी प्रकाशित की जाती थी? तो वह थी अल हिलाल। ऑप्शन ए इसका सही है। अबुल कलाम आजाद की दो पत्रिकाएं याद रखनी है, एक अल हिलाल और दूसरा है अल बिलाल। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय के द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो उर्दू भाषा में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा? तो वंदे मातरम। ऑप्शन ए इसका सही है। अगर अंग्रेजी भाषा में पूछा जाए तो अरविंदो घोष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, तो ये भी सही है। तहजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तहजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना की नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? मौलाना आजाद के द्वारा अल हिलाल, ये सही है। लोकमान्य तिलक, केसरी, जवाहरलाल नेहरू, नेशनल हेराल्ड और महात्मा गांधी द पायनियर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द पायनियर जो है जॉर्ज एलन के द्वारा प्रकाशित किया गया। बाकी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? तो इनमें से किससे संबंधित नहीं है महात्मा गांधी? इंडियन ओपिनियन अफ्रीका में इन्होंने लिखा था, यंग इंडिया गांधी जी से ही संबंधित है, नवजीवन ये भी है, माय पॉलिटिकल गुरु गोखले यह भी गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, हरिजन पत्रिका गांधी जी की है, युगांतर जो है यह बारेंद्र कुमार घोष से संबंधित है, ना कि महात्मा गांधी से। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था? कौमी आवाज पत्र को जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नवजीवन एम के गांधी महात्मा गांधी, स्वराज्य टी प्रकाशम, प्रभात एन सी केलकर, कौमी आवाज अबुल कलाम आजाद,
तो ये तीनों सही हैं। कौमी आवाज अबुल कलाम आजाद की नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाए। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित बताना है। मूक नायक जो है यह बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई है, ना कि महात्मा गांधी के द्वारा, तो ये तो गलत है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी और मराठा लिखी गई है। कि यंग इंडिया जो है यह महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित की जा रही थी। एनी बेसेंट की कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये एनी बेसेंट की है। बी.आर. अम्बेडकर की केसरी नहीं है, मूक नायक है, बहिष्कृत भारत है। ठीक है। पार्टीशन ऑफ इंडिया ये भी बी.आर. अम्बेडकर की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमें सही बताना था। ऑप्शन सी एनी बेसेंट की है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बी.आर. अम्बेडकर की इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट किसकी है? मोतीलाल नेहरू की। नेहरू। केसरी पता ही है हम लोगों को, बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट की न्यू इंडिया, दादा भाई नौरोजी की राष्ट्र गुफ्तार। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा इंडिपेंडेंट नहीं, बहिष्कृत भारत, मूक नायक, पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये पुस्तक जो है बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादक दिए गए हैं, इनके नाम दिए गए हैं, उन्हें बताना है। बात करें द हिंदू की, तो इसके संपादक कौन है? सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है। तो कौन है? सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी के बाल गंगाधर तिलक, बंगाली के हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी के गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जी सुब्रमण्यम के द्वारा। कौन सा है? द हिंदू। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाली, गंगा प्रसाद वर्मा हिंदुस्तानी और गोपाल कृष्ण गोखले की है सुधारक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। विपिन चंद्र पॉल न्यू इंडिया, न्यू इंडिया किसकी है? एनी बेसेंट की। अरविंद घोष वंदे मातरम, ब्रह्मा बांधव उपाध्याय युगांतर, मोहम्मद अली जिन्ना काल। तो काल की बात करें तो यह परांजे की है। मोहम्मद अली जिन्ना की कौन सी थी? तो कॉमरेड। ब्रह्मा बांधव उपाध्याय की बात करें तो इनकी है संध्या। युगांतर किसकी है? तो बारेंद्र कुमार घोष, बारेंद्र कुमार घोष। अरविंद घोष की वंदे मातरम है और ये अंग्रेजी भाषा में है। उर्दू भाषा की बात की जाए तो वह किसकी हो जाएगी? लाला लाजपत राय की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट के द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन से हैं? तो एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। एक और दो सही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। अगला है, कॉमनवेल्थ पत्रिका किससे जुड़ी हुई है? तो एनी बेसेंट के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी वंदे मातरम का संपादक था? तो वंदे मातरम के संपादक कौन थे? अरविंदो घोष। ऑप्शन डी इसका सही है। 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? तो किसके द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल गफ्फार खान।